बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए, आज एक बहुत विशेष दिन है। आई थिंक बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, आज भीष्म अष्टमी है। भीष्म अष्टमी। भीष्म भीष्म जी ने भीष्म पितामह ने आज के दिन शरीर त्यागने की लीला की। देखिए, जिनके सामने स्वयं कृष्णा प्रकट हो जाए, उनके शरीर त्यागने की क्रिया को भी लीला ही बोलना पड़ेगा। भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा भगवान का चिंतन करते रहे। देखिए, कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, मैं मृत्यु हूं, है ना। कृष्णा मृत्यु है। कृष्णा सब कुछ है, मृत्यु भी है। कुछ लोगों को कृष्णा का ये रूप अच्छा नहीं लगता। देखिए, भौतिक जगत में आए क्यों? ये तो आपकी स्वतंत्र इच्छा थी ना। अब चलिए, भौतिक जगत में आए हैं तो मृत्यु भी एक सत्य है। इनफैक्ट बहुत अच्छा सत्य है। बहुत अच्छा है कि मृत्यु होती है। इस प्रकार से हम लोग वर्षों वर्ष भगवान से दूर रह करके भी प्रसन्न रहना चाहते हैं, भगवान की वाणी सुने बिना भी प्रसन्न रहना चाहते हैं। हम कृष्णा से दूर रह करके ही खुश रह लेते हैं। बहुत अच्छा है मृत्यु, बहुत अच्छा है पीड़ा है, बहुत अच्छा ये शारीरिक कष्ट है, बहुत अच्छा ये पेन बॉक्स है। ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, ताकि हमको जागृति रहे। मृत्यु के डर से लोग कुछ कार्य तो करें। अगर मृत्यु का भय ही नहीं आ रहा है तो लोग इस जगत में आनंद लेते रहेंगे, और आनंद कुछ नहीं है, बस और बस कष्ट है, निश्चित रूप से कष्ट है। आप जिसको भी आनंद बोलते हो, आनंद नहीं है। इस सत्य को स्वीकारिए। कुछ लोग शास्त्रीय प्रमाण चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप जिसको सत्य समझते हैं वो सत्य नहीं है, आप जिसको झूठ समझते हैं वही सत्य है। शास्त्र को आप काल्पनिक समझते हैं, वही सत्य है। परंतु जिस चीज में आप आनंद पाना चाहते हैं, आप जिस चीज में खुश रहना चाहते हैं, वो सत्य है ही नहीं, वो झूठ है। कल के उवाचा में भी इस पे बात होगी। ऑल्दो अभी प्रिपेयर किया नहीं है, बस आइडिएशन है। बहुत मेहनत लगेगा उसमें। आई डोंट नो कैसे होगा। स्थिति ठीक नहीं है बहुत, परंतु करना तो है। ठीक है। अभी ये पेन बॉक्स सीरीज चल रहा है, तो पेन बॉक्स सीरीज में सब कुछ आ तो जाना चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान तो नहीं देना चाहिए। तो भीष्म पितामह तो उतने कष्ट सह करके भी भगवान का चिंतन कर रहे थे। तीरों की शैया पे रह करके भी, कष्ट में रह करके भी, हर स्थिति में भगवान का चिंतन कर रहे थे। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं आते हैं, और भीष्म देव बोलते हैं कि आप आ गए, अब मेरे शरीर त्यागने हाँ का समय आ गया। हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हम इतने शुद्ध नहीं है। कृष्णा स्वयं चल करके आए और हमारे सामने खड़े हो जाए। अब मुझे देखते देखते, मेरा चिंतन करते करते शरीर त्याग दो, है ना। तो ठीक है, ये बुरा तो है पर उतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि कृष्णा ने हमें गुरु प्रदान किए, हमें
मंत्र प्रदान किया, हमें रास्ता दिखाया। अब रास्ता पे चलना तो हमारा कार्य है। हमको चलना ही होगा। हम ये विकल्प नहीं रख सकते कि हो सकता है चलें या ना चलें। मेरा निवेदन है, आप लोग कष्ट की अवस्था को अस्वीकार कीजिए। सत्य को स्वीकार कीजिए। कोई मेरे साथ खड़ा रहे और मात्र बोले कि मैं सत्य को स्वीकार करूंगा, तो उसे कृष्णा को स्वीकारना पड़ेगा, कृष्णा की व्यवस्था को स्वीकारना पड़ेगा और कृष्णा के कहे अनुसार चलना पड़ेगा। परम ज्ञान यही है। अब भगवान की सत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकते, नहीं तो कृष्ण मृत्यु के रूप में तो आएंगे ही आएंगे। कृष्ण बोलते हैं मैं सभी बलशाली में बल हूं, मैं आग में ज्वलंत शक्ति हूं। आप सबको नकार दीजिए, पानी का स्वाद नकार दीजिए, सब कुछ नकार दीजिए, परंतु मृत्यु को नहीं नकार पाइएगा। तो ये सत्य है। और सबसे बड़ी बात, सबसे मतलब हाँ, आश्चर्य करने वाली बात यह है कि बिना संशय कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका। कोई भी भगवान की बातों को स्वीकार करता हो, तो उसका हृदय निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, प्रेम जागृत होता है, आनंद आता है, खुश होता है। होता है ना? हर बार होता है ना? जो ज़्यादा यस, हर बार होता नहीं होता? होता है ना? ये तो बहुत बार आप लोगों ने आंसर दिया, है ना? हाँ, बार-बार क्या पूछते, परंतु जो ज़्यादा स्वीकार करेगा, उसको ज़्यादा प्रेम अनुभव होगा। जो कम स्वीकार करेगा, उसको कम प्रेम अनुभव होगा। परंतु आपकी जैसी स्थिति हो सकता है आपकी बहुत घटिया स्थिति है, आप ज़्यादा नहीं स्वीकार करते, आप कम स्वीकार कीजिए, परंतु इसी पथ पे चलिए। हो सकता है आप 16 माला नहीं कर पाए, आप 1 माला कीजिए, पर इसी पथ पे चलिए। इस पथ से दूर मत होइए। रास्ते पे चल रहे हैं तो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। आज नहीं होगा, 6 महीना में होगा, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा। परंतु रास्ते पे चलेंगे ही नहीं, हम नहीं चलेंगे, तो कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। ये कोई लाभ नहीं है। हुँ, ये कोई लाभ नहीं। इससे बड़ा अहित आप अपने लिए नहीं कर सकते, अगर आप रास्ते पे नहीं चल रहे, आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे। अरे आज्ञा कम पाइए, बोलिए हमारी अभी स्थिति अच्छी नहीं है, हमको थोड़ा-सा कम दे दीजिए। परंतु अस्वीकार कर दें, हम तो नहीं पाएँगे, ये गलत है, ठीक है? सबकी आज्ञा अनुसार चलिए। हाँ, सत्य को स्वीकारने का प्रयास कीजिए। देखिए, बौद्धिक स्तर पे भी, बुद्धि के स्तर पे भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग सबको स्वीकार कर लें और उवाचा पढ़ के भी सबको स्वीकार कर लें, है ना? उवाचा में भी बहुत कुछ है, ठीक है? ये जो पेन बॉक्स सीरीज़ है, ये अपने में ही काफ़ी होगा। पूरा उवाचा तो है ही है, परंतु मात्र पेन बॉक्स सीरीज़, ये अपने में ही काफ़ी होगा, ठीक है? तो कृपया करके पेन बॉक्स सीरीज़ भी अच्छे से पढ़ें, है ना? अभी कल भी आएगा एक बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर थोड़े छोटे-छोटे से आएँगे, फिर 1, 2, 3 कुछ ऐसे ही आएगा उसके बाद, है ना? और फिर एंड करेंगे, ठीक है? आई होप आप लोगों को पेन बॉक्स सीरीज़ से बहुत हेल्प हो रही हो, है ना? जीवन में एकदम क्लैरिटी आ रही हो, है ना? नहीं आ रही है तो गलती मेरी है सारी, है ना? क्लैरिटी आनी चाहिए। हुँ, इसके बाद जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए, ठीक है? आई होप परिवर्तन जो अपेक्षित है, वो आ रहा हो, है ना? अगर बाय एनी चांस किसी को भी कुछ भी कमी लग रही है या थोड़ा-सा भी कुछ कम आ रहा है, देखिए
कोई अगर ये बोले कि प्रभु जी बड़ा-बड़ा है, तो ठीक है, ये बड़ा-बड़ा है और बड़ा-बड़ा ही रहेगा, है ना? पेन बॉक्स बहुत बड़ी बात है। कि हम लोग अपने शरीर को, जो कि एक कष्ट का डब्बा है, हम स्वीकारते नहीं हैं, है ना? इस बात को बताने के लिए तो मुझे तो थोड़ा तो जोर लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? लोग ऐसे ही मानने को तैयार नहीं है। आपका शरीर बस आपको कष्ट दिया है, हैं? आपका शरीर बस कष्ट दिया है। हुँ, तो कल कोशिश करेंगे। कोई मेरे को लिख कर के भेज देता, आपका शरीर बस आपको कष्ट दिए, बस इतना ही लिख कर के भेज दिया। कल शायद टाइटल भी यही रख दें। परंतु कल 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 ऐसा है कि कल 5 टाइटल रख सकते हैं। बड़ा मुश्किल है। कल का क्या है, कंटेंट तो बहुत सारा है। मेरे को आधा घंटा दीजिए, मैं बोल दूँगा और सबको को समझ में भी आएगा। परंतु आप दीजिएगा तो इतना सा जगह दीजिएगा, उसी में लिख दीजिए। बड़ा मुश्किल है। देखते हैं, लिख के कोई भेज दीजिएगा। एक वो भी टाइटल रहेगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। परंतु आई होप अ, अभी तक आप लोगों का लाभ हो रहा हो और 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन और स्वीकार करने के बाद जो भी ये पूर्ण संपूर्ण रूप से, ये पूर्ण जो है, उसको संपूर्ण रूप से स्वीकारने के बाद आपकी अवस्था से, सारी कष्ट की अवस्था से निकल जाए। कोई तरह का, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं हो, ना तो बौद्धिकी स्तर पे हो, बुद्धि के स्तर पे भी नहीं हो, ठीक है? तो आई होप आप लोग पढ़ रहे हो, है ना? जो नहीं पढ़े हैं, कृपया प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मेरी प्लीज़ मदद कीजिए, आप पढ़ लीजिए और अगर आप फिर भी अस्वीकार करें, तो बिल्कुल आपको जितना क्लास में आकर के बोलना है, वो बोल सकते हैं। मेरे सामने बोलना है, बोल सकते हैं। पर्सनली मैसेज करके बोलना है, बोल सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई सच में पढ़ लिया हो और अब उसको फ़ोन पे पर्सनली ही बात करके बोलना है, वो भी बोल सकते हैं। हम तब भी सुनेंगे, ठीक है? हाँ, मेरा दृढ़ निश्चय है कि अगर आप लोग ये पढ़ेंगे, तो आप लोगों के हृदय में परिवर्तन आएगा, आप लोग शुद्ध होइएगा, आप लोग में मलिनता खत्म होगी। निश्चित रूप से, कोई डाउट नहीं है मेरे को, ठीक है? तो इतना कुछ हुआ है, अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े दिन का और है, वो भी पढ़िए, वो भी समझिए और कृपया करके सारी अ, गलत अवस्थाओं से निकलिए, है ना? तो कल की कल में प्रॉब्लम यही है, इतना सारा मेरे को याद आ रहा है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या करें, कैसे करें? उसको अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, ताकि सब कोई स्वीकार भी कर ले और किसी को कष्ट भी ना हो। अब इतना ही भेजते हैं ना, तो लगता है कि यार प्रभु जी इतना भेज दिया है, इतना सारा भेज दिया है, इतना लिखो, आज का वाचा तो बड़ा लंबा है। पढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत जगह चोट करनी है, कल बहुत जगह चोट करनी है। चलिए, तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है, वो हैंड रेज़ करें। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। देखिए आप लोगों को बहुत बार बहुत कुछ नहीं बताया, परंतु बस इतना ही है। अ, आज 5 पीएम वाली क्लास में ये बात हुई, अब रिकॉर्डिंग है नहीं, इसलिए मैं अभी वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा कि कल कल क्लास में डाँट पड़ी थी राघव प्रभु जी को। देखिए क्या है, राघव प्रभु जी को पता नहीं था, है ना? फिर भी उन्होंने डाँट को सिर झुका कर के स्वीकार किया था कि मेरी ही गलती रही होगी। निश्चित रूप से उसमें कुछ ऐसी बातें थी जो उनको पता नहीं थी, ठीक है? ऑल्दो वो भ्रम की अवस्था में वो गलत काम नहीं किए थे, वो भ्रम की अवस्था में। हम लोगों को इसी प्रकार से सर झुकाने का अर्थ क्या है? सर झुकाने का अर्थ ये नहीं है कि हमको अपनी बातों को नहीं रखना है। हमको अपनी बातों को बिल्कुल रखना है, हमेशा रखना है, परंतु जवाब देने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि हमारा हृदय तो ये था और ये जानने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो हम हमेशा समर्पित हृदय के साथ विनम्र भाव से, क्योंकि भगवत गीता में यही बोला गया है,
इनफैक्ट मैं भगवद गीता 4.34 सबसे पहले अभी पढ़ ही रहा था, तो एक बार मैं दिखा दूँ, है ना? हाँ, उनसे विनम्र भाव से पूछो, ठीक है? विनम्र भाव से पूछो। तुमको विनम्रता से ही पूछना, और विनम्रता झुक करके ही आती है, खड़े होकर के नहीं आती, कि आपने मेरे को ये बात कैसे बोल दी? मेरी तो गलती नहीं थी, है ना? झुक कर, ठीक है? क्या? कि मैंने तो सोचा था कि ये है, और हमारा हमेशा हृदय इस प्रकार का होना चाहिए। आप जो भी सोचो, आप जो भी समझो, अगर आज रूल बदल रहा है, तो आप बदले हुए रूल को स्वीकार कीजिए। आप बोलिए कि ठीक है, हम आज तक ये सोचते थे, हम आज तक ये सोचते थे, अगर आपका मत कुछ और है, तो हम उसको स्वीकार करेंगे। अगर गुरु का मत कुछ और है, हम तो सोचते हैं ये, पर गुरु का मत है कुछ और, हम गुरु के मत को स्वीकार करेंगे, हम अपने मत को नहीं स्वीकार करेंगे। शिष्य का मतलब ही यही होता है। शिष्य वो नहीं होता जो अपने आप को सही बताए, शिष्य वो होता है जो गुरु को सही बताए, और गुरु वो होता है अपने गुरु को सही बताए, गुरु होता है वो अपने गुरु को सही बताए, कृष्णा को सही बताए। कृष्णा ही सही है। हाँ, कृष्णा ही सही है, ठीक है? तो ठीक इसी प्रकार से अगर समर्पित हृदय से हम लोग सुनेंगे, हम लोग श्रवण करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, तो शुद्धता आएगी। और समर्पित हृदय नहीं रहेगा, आज्ञा पालन नहीं करेंगे, तो बदलाव कुछ नहीं आने वाला। और ये मैं किसी व्यक्ति की महिमा नहीं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की महिमा नहीं, ये गुण की महिमा है, और बहुत ही विशेष गुण है, बहुत, ठीक है? तो सब कोई को समर्पित हृदय के साथ भक्ति करनी चाहिए, सब कोई को आज्ञा अनुसार भक्ति करनी चाहिए, आज्ञा का पालन, विनम्र रूप से पालन। नहीं तो ये बस भक्ति एक कल्पना रह जाएगा, कोई लाभ-वाभ होगा नहीं, ठीक है? आप श्रवण भी नहीं कर पाएँगे, आप आज्ञा पालन भी नहीं कर पाएँगे, आप चलेंगे ही नहीं, और आपको हृदय में बदलाव भी अनुभव नहीं हो पाएगा। देखिए, प्लीज़ निवेदन स्वीकार कर लीजिए, आज्ञा अनुसार चलिए। जो-जो बोला जा रहा है उस अनुसार कीजिए। मन मत चलाइए, अपनी बुद्धि मत लगाइए। बुद्धि तब तक लगाइए जब तक आपको आशंकित हो, बिल्कुल लगाइए, हर बार लगाइए। जब तक आपको आशंका है, सही है कि नहीं है। अब सही है ना, तो एक-एक शब्द को स्वीकार करने का प्रयास कीजिए। सही है ना? अब स्वीकार कीजिए। अब बुद्धि नहीं, अब हृदय, हैं? हम हृदय के डॉक्टर हैं, है ना? हाँ, हम बुद्धि के डॉक्टर नहीं हैं। हम बुद्धि शुद्ध नहीं कर सकते, हृदय शुद्ध कर सकते हैं, है ना? तो सबको ही समर्पित हृदय के साथ, है ना, समझने का प्रयास कीजिए, और देखिए हृदय में बदलाव आएगा ना, तो अत्यंत प्रेम भी अनुभव होगा, और आनंद भी अनुभव होगा, ठीक है? सबको यूँ आनंद अनुभव कीजिए। चलिए, जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके अपना हैंड रेज़ करें, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। अ, यस, अ, एक बात और है, अ, हुँ, लोगों ने डिटेल से बात के बाद दान वाला, क्योंकि वो तो पहले भी एक बार डिस्कस हो चुका है ना। तो पहले जिज्ञासा फिर करेंगे, उसके बाद दान वाला। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। अब आवाज़ क्लियर है ना? हुँ, अब क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। अब ब्रेक हुई होगी, वो मैं खाँस रहा था। हरे कृष्णा। आपने लास्ट जो बोला वो सुनाई नहीं दिया। ओके, तो दान के बारे में हम लोगों ने 5 पीएम पे बात की थी, ठीक है? गलत दान के बारे में। अगर आप लोगों को जानना हो, तो 10 बजे किन्हीं की जिज्ञासा हो क्लास से संबंधी, तो पहले वो लेंगे, ठीक है? 1 या 2 जिज्ञासा ले लेंगे। उसके बाद दान के बारे में जानना हो, वो लेंगे, ठीक है? अगर जानना है तो 5 पीएम पे हम लोगों ने बात किया है। 5 पीएम की आज रिकॉर्डिंग रही नहीं, ठीक है? तो
वो टॉपिक भी सभी के सामने आ जाना चाहिए। ऑल्दो एक बार क्लियरली बताया, फिर से सीसी की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आज की आज की अरे! कितने अच्छे हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। एक काम कीजिएगा अपलोड कर दीजिए, है ना? तो दान की बात नहीं बताएँ? फिर भी किन्हीं की जिज्ञासा हो तो बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, समर्पित हृदय यही होता है कि आप कार्य करें परंतु अच्छा है, अच्छा है। चलिए। हरे कृष्णा। तो रीड करेंगे, राघव प्रभु जी करेंगे? हरे कृष्णा प्लीज़ अनुवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आई नो बहुत लोगों को है ना, बहुत सारी बातें नहीं समझ में आ रही होगी। तो चलिए पहले एक एग्ज़ाम्पल छोटा-सा दें। अ, सपोज़ कीजिए कि आप अ, हाँ, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है? अपने किसी रिलेटिव के पास, हुँ? सही बात है ना? हाँ, सब कोई घूमने कभी ना कभी तो गए हैं, किसी रिलेटिव के पास। आप जब उनके पास जाते हैं, हाँ? आप जब उनके पास जाते हैं, तो अक्सर आप ऐसे कार्य करते हैं जो आपका जो जो हृदय है करने का, वो नहीं करते। जैसे एक एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। बस एक एग्ज़ाम्पल है। बस दूसरे के पास रहते हैं ना तो सोचते हैं कि पता नहीं लोग क्या सोचेगा, नहीं जाते हैं। या फिर हम जल्दी सोते हैं। हम क्या करते हैं, हम लेट सोते हैं। क्यों? पता नहीं क्या समझेगा। तो मूल चेतना के ठीक विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। है ना? बहुत बार खाने-पीने, रहने, है ना? और बहुत बार क्या होता है शुद्ध प्रकृति के भी विरुद्ध कार्य करते हैं। अब प्लीज़ कोई अन्यथा मत लीजिएगा। प्लीज़ मेरा कार्य है चोट करना। प्लीज़ हाथ जोड़ करके निवेदन है। अन्यथा मत लीजिए। मैं जानता हूँ किसी को। इसीलिए एग्ज़ाम्पल वहीं से आ रहा है पर मेरा मेरा किसी किसी व्यक्ति पे चोट करना नहीं है, मेरे गुण पे चोट करना कार्य है। अक्सर ये देखा जाता है, हम किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं तो भगवान की बातें भी नहीं करते हैं
और भगवान के लिए जो व्रत करते हैं, भगवान के लिए जो पूजा करते हैं, वो भी नहीं करते हैं। क्लास नहीं सुनते हैं। उतना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम 9 पीएम पे फ्री नहीं रहते, परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम अपने चेतना के ठीक विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हमारी चेतना है कि कृष्णा के लिए हमारा दिल धड़कता है और हम क्या कर रहे हैं? भौतिक लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, हम कृष्णा की बातें नहीं सुनते। करते हैं ना ऐसा? करते हैं ना? ये वही लिखा हुआ है। ये वही लिखा हुआ है। यही पशुतुल्य जीवन है। जब मैं बोलता हूँ, आप कहीं पे भी जाते हैं, आप कृष्णा के बारे में सुनना क्यों छोड़ देते हैं? मैं इसीलिए बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि आप उधर जाकर के पशु रूप में कार्य कर रहे हैं। प्लीज कोई बुरा मत मानिए। आप जैसे कुत्ता जाता है, वैसे आप कार्य कर रहे हैं। जैसे बिल्ली कार्य करती है, वैसे कार्य कर रहे हैं। आप कृष्णा के बारे में सुनने, कार्य करने, पूजा करने, कृष्णा के बारे में चिंतन करने, कृष्णा का नाम जपने, कृष्णा व्रत करने, ये सब कार्य क्यों छोड़ देते हैं? ये मूल है हमारा। देखिए, 2 बातें हैं। अगर आप इसको सत्य नहीं मानते हैं, तब तो अलग स्थिति है। परंतु जो लोग इसे सत्य जानते हैं, स्वीकार करते हैं, अनुभव करते हैं और वो छोड़ देते हैं, तो पाप पूर्ण कार्य कर रहे हैं। आप मत छोड़िए, बाकी दुनिया छोड़ती है, छोड़ने दीजिए। आप नहीं गलत काम करेंगे। सत्य है, उसको स्वीकारेंगे। सत्य ये है ना कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, आप स्वीकारिए। है? जैसे भौतिक जगत में बोलते हैं ना, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। है? कृष्णा को बोलिए आई लव यू। बोलिए। हाँ, अब ठीक है। अरे, ये जो जगत है, जिसमें बाकी लोगों का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। आपका कोई भी अधिकार किसी पे नहीं है। आपके जो जस्ट सबसे बगल में है ना, उसपे भी आपका अधिकार नहीं है। जो सबसे बगल में है, जो भी व्यक्ति को आप जान रहे हैं, वो व्यक्ति शरीर रूप में कब तक है आपको क्या पता? आप किसको अपना जानते हैं? कृष्णा हमेशा हमारे हैं। कृष्णा हमेशा सारे बुरे गुणों से हमें दूर करते हैं, सत्य के निकट ले जाते हैं। आप सोच के देखिए, इतनी सारी बातें करते हैं। कल जो वाचा आने वाला है, वो एग्जैक्टली वर्बटिम मैंने शास्त्र में पढ़ा नहीं है। वर्बटिम, वर्ड फॉर वर्ड लिखा हुआ मैंने शास्त्र में नहीं पढ़ा है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं, देखा नहीं। होगा, निश्चित रूप से होगा। मेरा ज्ञान शास्त्र के विपरीत तो है नहीं। मैं तो वही सिद्धांत को स्थापित करूंगा जो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, तो सिद्धांत तो बदलेगा नहीं। परंतु आप समझिए, ये सारी बातें जो आ रही है, वो क्यों आ रही है, कहां से आ रही है? सत्य से आ रही है। कोई कल्पना की बात है क्या? जो इतने सारे सिद्धांतों को हम जानते हैं, कि भगवान के बारे में जानते हैं तो प्रेम आता है, गलत के बारे में जानते हैं तो घृणा आती है, भगवान से प्रेम जागृत होता है। आज ही किसी से मेंटल स्पेकुलेशन पंथ पे बात हो रही थी। वो बोल रहा है कि वो लोग तो गलत कार्य में ही संलिप्त रहते हैं, क्योंकि कृष्णा की बातें नहीं स्वीकारते। मेरा तो ये ओपन चैलेंज है सभी के लिए, हर हर किसी के लिए, पूरे विश्व में कोई भी आ जाए। आइए ना, जिसको बुलाना बुलाइए ना। सारा सद्गुण कृष्णा से है। अब सद्गुण लेकर के आइए, कोई भी पूरे दुनिया में कोई भी सद्गुण लेकर के आइए। बताइए ये सद्गुण है। हम बताएंगे भगवत गीता में लिखा हुआ, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ, चैतन्य चेतन में लिखा हुआ, शुद्ध भक्त के शब्दों में लिखा हुआ। आपका जीवन तो अभी स्टार्ट हुआ ना। ये सारा जो शास्त्र है वो शाश्वत है, और एक्चुअली में गुरु की वाणी भी शाश्वत है। गुरु की वाणी भी शाश्वत है। गुरु हो सकता है प्रकट रूप से आपको ज्ञान जो है वो अभी बता रहे हो।
पर गुरु की वाणी जो है वो हमेशा से रही है। प्रकट तब हुई है। प्रकट तब हुई है जब गुरु ने बोला है। ठीक उसी प्रकार से भगवत गीता हमेशा से रही है। प्रकट तब हुई है जब गुरु हमको बताए या उसके पूर्ववर्ती आचार्य हमको बताए हैं। शास्त्र तो हमेशा से रहा। गुरु की वाणी भी हमेशा से। कोई मतलब गुरु की वाणी हमेशा से कहने का अर्थ गुरु जो संदेश दे रहे हैं, जो सिद्धांत बता रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं, वो हमेशा से, हमेशा से, कभी नहीं परिवर्तित होता। आप क्यों परिवर्तित होते हैं? कृष्णा की वाणी परिवर्तित नहीं होती, गुरु परिवर्तित नहीं होते, शास्त्र परिवर्तित नहीं होता। आप क्यों परिवर्तित हो रहे हैं? आप क्यों बातें नहीं मानते? जो लोग नहीं मानता वो पशु तुल्य जीव है। प्लीज चोट प्लीज समझिए कहां पे है। मेरा कोई व्यक्ति विशेष से कोई मतभेद नहीं है। हमको आपसे कोई लाभ है या कोई हानि है क्या? हम तो आपके आत्मा के ऊपर जो गंदगी बैठी हुई है उसको निकालना चाहते हैं। मेरी मदद कीजिए। जब ये गंदगी हट जाएगा तो आप प्रेम कीजिएगा भगवान से। मैं तो यही चाहता हूं सब कोई प्रेम करे। पहला चीज मैं जो चाहता हूं ये चाहता हूं सब कोई भगवान से प्रेम करे। अब प्रेम करने के लिए क्या है कि हमारी स्थिति है नहीं, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये जो पशु तुल्य जीवन तभी जी रहे। तो इसीलिए क्या कीजिए, आप श्रवण कीजिए। आज क्या बताया? वो अच्छा मैं आज सबसे पहले क्या था? श्रवण, कीर्तन, है? क्या-क्या था? श्रवण कीर्तन कीजिए। श्रवण कीर्तन करेंगे, सारी गंदगी निकलेगी। कितना कितना अमेज़िंग बात है। बस सुनिए, हैं? तो हिंदी में तो कृष्णा का आसक्त कृष्ण से, कृष्णा रूप से और सिद्ध आवश्यकता नहीं। हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा, अब आवाज़ आ रही है? अब आ रही होगी, अब आ रही होगी, अब आ रही होगी। वो एक्चुअली में मैंने गलती कर दी है। मैं थोड़ा मोबाइल को इधर ले आया और मोबाइल इधर आने से वो नेटवर्क थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाता है। सॉरी। हाँ, हाँ, सॉरी, सॉरी। तो मैं बता रियली सॉरी, म्यूट में रखा था, पर हुआ नहीं। ओके, चलिए, तो मैं बता रहा था कि आज का वाचा तो बहुत अमेज़िंग था इस मामले में कि बड़ा सरल से लिखा हुआ है। क्या? सुनो कृष्णा को। और अगर मैं फिर से एक बार फिर से बोल दूँगा, भजो कृष्णा का कीर्तन, आसक्त हो जाओ कृष्णा से, कृष्णा और गुरु की सेवा करो, सिद्ध बनो। पूर्ण सफलता के लिए अन्य किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कोई योग्यता नहीं चाहिए, हैं? सुनो कृष्णा, भजो कृष्णा, आसक्त हो जाओ कृष्णा, गुरु और कृष्णा की आज्ञा पालन करो, खत्म। परफेक्ट। कुछ और मत करो। अब इससे सरल और क्या रास्ता होगा जी? आपका जितना गंदगी है सब समाप्त कर दे रहे हैं, बस इतना सा कर दीजिए। ये भी नहीं कीजिएगा, हैं? पशु जीवन को छोड़ दीजिए। हैं? मत 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 स्वीकारिए। देखिए क्या है, कहीं पे भी जाइए, आप कृष्णा के बारे में सुनिए, आप कृष्णा की वाणी प्रचार कीजिए, आप बोलिए कृष्णा के बारे में। सभी को कृष्णा के बारे में बताइए। आपको दूसरे की गंदगी लेकर के नहीं आना है, आपको कृष्णा का प्रेम देकर के आना है। जिसके पास जो होता है वो वही दे पाता है। आपके पास जो धन है, उससे बड़ा धन किसी के पास है ही नहीं। किसी के पास 100 करोड़ रुपए होगा, किसी के पास 100 करोड़ की सुंदरता होगी। ये उसको 100 करोड़ रुपए का पैसा मिल जाएगा, हैं? मूवी करेगा तो पैसा मिल जाएगा। 100 करोड़ की सुंदरता होगी, किसी का 100 करोड़ का ज्ञान होगा।
आपके पास असंख्य करोड़ का प्रेम है। ये वो प्रेम है जिसको असंख्य धन देकर के भी अर्जित नहीं किया जा सकता। आप वो वितरित क्यों नहीं करते हो? वो दे के आइए सभी को। आप किसी का ज्ञान ले लेते हो, किसी का धन देख लेते हैं, किसी की सुंदरता देख लेते हैं, किसी का ये देख लेते हैं। आप अपना ज्ञान देकर आप कृष्णा का प्रेम धन देकर के आइए। कोई कितना जन्म जन्मांतर संघर्ष कर लेगा तो उसको ये कृष्णा का प्रेम नहीं मिलेगा। लोग वैल्यू नहीं करता, मत करने दीजिए। अधिक से अधिक यही होगा ना, लोग कम बात करेगा, करने दीजिए कम बात। आपको और मौका मिलेगा कृष्णा के बारे में सोचने का। सच बता रहे हैं, जब कृष्णा के बारे में सोचिएगा तो और प्रेम अनुभव होगा। शुरू-शुरू में लगता है? एक बात बताइए, आप में से बहुत सारे डिवोटीज़ हैं ना, जिनको रिलेटिव्स बात नहीं करते हैं। आपको सच में दर्द अनुभव होता है क्या? कि क्यों नहीं बात करते? आप कोई रिलेटिव के बारे में सोचिए। वो रिलेटिव हमसे बात नहीं करता है क्योंकि हम कृष्णा की बातें करते हैं। आपको सच में दर्द होता है क्या? हुँ? होता है? हैं? हरे कृष्ण, सच-सच बोलिए। थोड़ा-सा भी हो तो बताइए हाँ, होता है। बिल्कुल नहीं, नो, नो, नो। हैं? कोई है? किसी को दर्द हो रहा है? हैं? देखिए बाकी लोग भी मानिए। सत्य यही है। अच्छा हुआ पीछा छूटा। पहले होता था, अब नहीं होता। तो यही है, भगवान से जब प्रेम होगा तो बाकी लोग अगर आए साथ, नहीं आए, नहीं आने दो। कृष्णा साथ है ना, बस ठीक है। चलता तो कृष्णा का ही है। अब मत मानो, नहीं सुनना है मत सुनो, नहीं बात करना मत करो, छोड़ दोगे ना जाओ, सब कोई छोड़ करके जाएगा ही। अरे तुम लोग नहीं जाओगे तो हम छोड़ करके जाएंगे। अंत में तो छोड़ छाड़ के चल रहा है ना? देखिए, भगवत भक्त कभी किसी को नहीं छोड़ता। भगवत भक्त हमेशा सबकी मदद करता है। ये लोगों का मत हो सकता है कि वो छोड़े या स्वीकार करे। भगवत भक्त तो कृष्णा को पकड़ता है और कभी नहीं छोड़ता। कभी नहीं छोड़ता। हम कृष्णा के, हम श्रीमती राधा रानी महारानी के, हम नहीं छोड़ेंगे। अब जिसको हमको पकड़ना है पकड़ लें, नहीं पकड़ना है मत पकड़े। बातें सुनना है सुन ले, नहीं सुनना है मत सुनिए। हमारे तो बस कृष्णा है, राधा रानी महारानी है, श्रील प्रभुपाद है, हम तो उन्हीं के। कोई हमारी बात मान ले तो भी अच्छा, नहीं माने कोई बात नहीं। हम कोशिश करेंगे मान लो, नहीं मानते, ठीक है। तो कृपया करके लोगों को अपना काम करने दें। आप कृष्णा को मत छोड़िए, है ना? आप कृष्णा को मत छोड़िए। आप पशु जीवन मत जिए। लोग अगर पशु जीवन जी रहा है, जीने दीजिए। कोशिश कीजिए उनको निकालने का। नहीं निकाल सकते, रहने दीजिए। अपने बिल्कुल पशु जीवन नहीं जीना, बिल्कुल नहीं। यू आर नॉट डॉग, आप कुत्ते नहीं हैं। यू आर नॉट कैट, आप बिल्ली नहीं है। कुत्ता बिल्ली बनना छोड़ दीजिए। लोगों को प्रसन्न करना छोड़ दीजिए। सत्य बताइए, सत्य जानते हैं ना, सत्य बताइए। नहीं मानते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अपना प्रयास कीजिए, बस चल दीजिए। सत्य बोलिए। अगेन झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। झूठा-झूठा बोल दे कि हाँ, हाँ, भगवान की बातें करो, कृष्णा की बातें करो, कृष्णा की बातें करो। हृदय में कृष्णा की बातें चल ही नहीं रही है। हम सोच ही नहीं रहे। हमारा हृदय भगवान के लिए नहीं धड़क रहा। है?
हमारा हृदय भगवान के लिए नहीं धड़कता। अब फिर बोलना कृष्णा की बातें बोलो, तो फिर लाभ नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए बोला गया है, जन्म साक्ष जन्म हुँ, सार्थक करी, करो परोपकार। पहले जन्म सार्थक कीजिए। कैसे? भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कीजिए और अब सभी को कृष्णा का प्रेम वितरित करते जाइए। जो स्वीकार कर ले बहुत अच्छा, उनका जन्म जन्मांतर का लाभ होगा। और आप ये जो वितरित कर रहे हैं ना, ये हजारों करोड़ देकर के कोई नहीं खरीद सकता। कोई हजारों लाखों घंटे लगा दे तो भी नहीं जान सकता। लाखों घंटे पढ़ करके भी ये भगवत ज्ञान नहीं आता, नहीं आएगा। हम लोगों ने स्वयं अनुभव किया हुआ है। जब भगवत गीता की क्लासेस होती थी, बहुत लोग बोले थे, हमने ये बुक पहले भी पढ़ रखी है, हमको नहीं समझ में आया। हुआ है ना? हुआ है ना? यस नो? हैं? पहले जो भगवत गीता पढ़े हुए थे, उनको भी नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, नहीं समझ में आने दी। यहाँ पे आइए, भगवान का प्रेम सही रूप में स्वीकारिए, सब समझ में आएगा। सब आएगा, सभी को आएगा। आइए, सही रास्ते से, गलत रास्ते नहीं। गलत रास्ते जा रहे हैं और फिर सोच रहे हैं हम सही डेस्टिनेशन पे, सही लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुँच रहे? क्योंकि आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। सही रास्ते चलिए। ठीक है, कोई है जो मैं यहाँ तक स्वीकारने के लिए तैयार हूँ कि आप कहीं पे गए हैं और कहीं पे आपको लोकाचार के लिए बात करना है, ठीक है 15 मिनट बात कर लीजिए, 1 घंटा में 15 मिनट बात कर लीजिए। अब कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा पशु वाला जीवन जी रहा हो, सॉरी, कोई ऐसा पशु वाला जीवन जी रहा हो कि हमेशा ही चौबीसों घंटे एक-दूसरे से बात करता हो, तो बड़ा विपरीत है जी। आप कहीं पे गए हैं, अगर आपको बात भी करनी है, 5-10 मिनट बात कीजिए, उसके बाद ईयरफ़ोन लगाइए, आराम से क्लास सुनते रहिए जहाँ पे करिए। कहीं पे गए भी हैं तो आराम से सुनिए, क्यों नहीं सुनते? भगवान की वाणी क्यों नहीं श्रवण करते? देखिए 2 बातें हैं, या तो आपको शुद्धता आती है, या तो नहीं आती। नहीं आती तो मत सुनिए, नहीं आती तो हम कोई कंपल्शन नहीं करते। परंतु एक बार अनुभव हो रहा है, कि हाँ, ये सत्य है, यही प्रेम है, हमको प्रेम अनुभव होता है, श्रवण क्यों नहीं करते? सबसे पहला हियरिंग है, हियरिंग। श्रवण नहीं होगा तो शुद्धता नहीं होगी। आप जहाँ पे रहे, जो कुछ करे, जैसे रहे, आप कृष्णा की वाणी सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, तब जाकर के चेतो दर्पण मार्जनम होगा। भक्ति नहीं होगी बिना श्रवण किए हुए। जब तक हमको अपने भौतिक स्थिति पे चोट नहीं पहुँचाई जाएगी, हम भौतिक स्थिति को छोड़ने के लिए विवश नहीं कर दिए जाएंगे, तब तक भक्ति नहीं होगी। प्लीज समझिए, श्रील प्रभुपाद स्वयं बोलते हैं, गुरु महाराज ने मुझे फोर्स किया सन्यास ग्रहण करने के लिए, फोर्स किया। श्रील प्रभुपाद में क्या कोई बुराई थी, कोई गंदगी थी किसी प्रकार की? तो पहला तो एक गुरु महाराज से संवाद, वो तो एक अलग ही विषय है, परंतु श्रील प्रभुपाद को फोर्स किया गया। श्रील प्रभुपाद खुद से स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। तो लोग स्वतः अपने मन से, अपनी अपनी बुद्धि से भगवान की बातें स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? तो कृपया करके, और ठीक है, जब शुद्ध भक्त बताते हैं ना, तो अपने आप को निम्न करके बताते हैं। ठीक है? तो हम लोगों की स्थिति के कारण वैसा निम्न करके बताते हैं। पर ठीक है, जब श्रील प्रभुपाद स्वयं ऐसा बोल रहे हैं, तो हम लोगों को समझना चाहिए कितनी विपरीत परिस्थिति है। हम कहाँ से स्वीकार कर लेंगे, जब श्रील प्रभुपाद नहीं स्वीकार कर रहे, हम कहाँ से हमको ऐसा सोचना चाहिए कि हम लोग अत्यधिक प्रयास करें कि गुरु जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हम उसका पालन करने का कोशिश करें। ठीक है? और किसी को अगर कम इंस्ट्रक्शन चाहिए, हैं?
कोई बोले कि हम शुद्ध भक्ति का प्रयास अभी पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति का प्रयास नहीं कर सकते, परंतु हमको इसी रास्ते चलना है। तो चलिए, बिल्कुल चलिए। आप जानिए शुद्धतम क्या है, हाईएस्ट क्या है, और उसके लिए धीरे-धीरे चलिए। कोई धीरे चलता है, कोई तेज चलता है, कोई बहुत तेज चलता है, कोई दौड़ता है, कोई अ अ, क्या है, जिसकी आप क्यों नहीं चलिएगा? आप क्यों नहीं आज्ञा पालन कीजिएगा? सबको सबको इस रास्ते चलिए, सबको चलिए, ठीक है? कोई किंतु परंतु नहीं, है ना? चलिए, अब एक श्लोक और जल्दी से देखें। हाँ, सही है, दिया जा सकता है। 3 मिनट एक्सटेंड होगा तो करने दीजिए। आप हरे कृष्णा श्री माता जी, बस बाकी हरे हुआ कृष्णा आगे गुरुजी। गुरुजी ब्रेक हो रहा है आपका आवाज और प्लीज स्क्रीन नहीं, स्क्रीन मुझे वही श्लोका दिख रहा है अभी भी। कृष्णा आवाज ब्रेक हो रही है। नॉट येट। सेम वर्स ही है। 1 मिनट माता जी, 1 गुरुजी अब मिनट। दिख रहा है। कृष्णा हरे ऑडिबल? हरे हरे कृष्णा स्क्रीन गुरुजी। जी चेंज होगी, जी 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 दिख रहा गुरुजी, है? चेंज हुआ। यस गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना मनुष्य के अपने हित के लिए इससे बड़ी बाधा कोई नहीं होती है। तात्पर्य। मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के निमित्त है। आत्म का अर्थ है परमात्मा तथा जीव अर्थात भगवान तथा जीवात्मा। किंतु जब मनुष्य अपने शरीर तथा शारीरिक इंद्रिय तृप्ति में अधिक रुचि रखने लगता है तो वह आत्म साक्षात्कार के पद पर अपने लिए अवरोध उत्पन्न कर लेता है। माया के प्रभाव से वह इंद्रिय तृप्ति में अधिक रस लेता है, जो इस संसार में आत्म साक्षात्कार के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्जित है। इंद्रिय तृप्ति में रस न लेकर मनुष्य को परमात्मा की इंद्रियों को तुष्ट करने में अपने कार्यकलापों को मोड़ लेना चाहिए। इस नियम के विपरीत जो भी किया जाएगा वह निश्चित ही उसके हित के विरुद्ध होगा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण माता जी आधी से ज्यादा बात सुनाई नहीं दी मुझे। हरे कृष्णा गुरुजी, फिर से अभी करें। आवाज आ रही है? जी गुरुजी, आ रही है। आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा होगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? यस गुरुजी, आ रही है आपकी आवाज। गुरुजी फिर से पढ़ना है। हाँ, एक बार फिर से पढ़िए। जी गुरुजी। Yes. हरे कृष्णा। अनुवाद। आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना मनुष्य के अपने हित के लिए सबसे बड़ी बाधा कोई नहीं होती है। तात्पर्य। मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के निमित्त है। आत्मा का अर्थ है परमात्मा तथा जीव अर्थात भगवान तथा जीवात्मा। किंतु जब मनुष्य अपने शरीर तथा शारीरिक इंद्रिय तृप्ति में अधिक रुचि रखने लगता है तो वह आत्म साक्षात्कार के पद। गुरुजी स्क्रीन चला गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके। हाँ, हाँ। चलिए, इसी विषय पे इंद्र तृप्ति, इस विषय पे कल बात होगी, है ना? तो एक काम करते हैं, ये इस विषय कल के लिए
ये थोड़ा-सा रख भी लेते हैं कि कल भी इस विषय पे बात करेंगे। प्लीज़ समझिए, देखिए अ जब हम लोग इस भौतिक जगत से आसक्त होते हैं, तो अब जैसे कोई धन ज़्यादा कमा रहा है, सोच के देखिए, कोई भी धन ज़्यादा कमा रहा है। अब ज़्यादा धन कमाने वाला और भक्ति नहीं कर रहा है, ठीक है? कंडीशन 1 कंडीशन 1 धन ज़्यादा कमा रहा है, कंडीशन 2 भक्ति नहीं कर रहा। यस, आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना? जी बाकी गुरुजी। चीज़ें साइड। हाँ, हाँ, स्क्रीन शेयर करना है तो कर सकते हैं, इट्स ओके। नहीं भी करना है तो इट्स ओके। हाँ, तो पहला कंडीशन क्या है? धन बहुत कमा रहा है, अत्यधिक धन कमा रहा है, ठीक है? दूसरा क्या है? भगवत भक्त नहीं है, ठीक है? इन दोनों का जोड़ यही है इन दोनों का जोड़ यही है कि वो निश्चित रूप से पाप करेगा, निश्चित रूप से पाप करेगा। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। अगर कोई धन कमा रहा है और भगवत भक्त नहीं है, अगर कोई ज्ञान कमा रहा है और भगवत भक्त नहीं है, निश्चित रूप से पाप करेगा। अगर कोई बल या यश कमा रहा है और भगवत भक्त नहीं है, वो निश्चित रूप से पाप करेगा। आप समझिए ऐसा क्यों है? जैसे कोई धन कमा रहा हो, ठीक है? धन कमाया और धन आ गया पॉकेट में। अब धन जैसे ही आया मेरे पास, तो हम धन का यूज भी करेंगे। जैसे ही कोई भगवत भक्त नहीं है, वो धन का दुरुपयोग ही करेगा। किसी भी चीज का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कोई भगवत भक्त हो। कोई भगवत भक्त नहीं है, धन कमा लिया, दुरुपयोग करेगा, पाप कर्म हो गया, ऑटोमेटिक। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप पाप कर्म हो गया। वैसे ही ज्ञान कमाया और भगवत भक्त नहीं है, क्या करेगा? ज्ञान का दुरुपयोग करेगा। या तो उपयोग कर सकते हैं या तो दुरुपयोग कर सकते हैं। धन है हमारे पास, है ना? अब धन है, या तो उपयोग करेंगे या तो दुरुपयोग करेंगे, या तो यूज करेंगे अच्छे चीजों के लिए, बुरे चीजों के लिए। ऐसा नहीं होता कि हम बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं, धन है और बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं। नहीं, अगर बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं तो उसका भी एक उपयोग है। बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं तो उसमें भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं, उसमें भी हम धन और अर्जित करने का कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार का उपयोग ही है। हमने धन को बैंक को दे दिया ताकि वो इस प्रकार से हमको धन और अर्जित करके दे। कोई बोले कि हम बैंक को भी नहीं देते, हम अपने जेब में रखे हुए हैं, हम घर में नोटों का बंडल रखे हुए हैं, है ना? तो भी वो भी एक उपयोग है कि आप अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए या कोई भी एक आसक्ति के लिए धन को अपने जेब में रखे हुए, वो भी एक उपयोग है। तो या तो उपयोग होगा या तो दुरुपयोग होगा। जब तक कोई कृष्णा भक्त नहीं है, सब दुरुपयोग होता है। आई नो दिस इज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है, लोगों को स्वीकार करने के लिए भी कष्ट हो जाएगा, परंतु ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी संशय मत रखिएगा, थोड़ा सा भी नहीं, है ना? अगर धन का कोई सदुपयोग नहीं करेगा, ज्ञान का, बल का, यश का, कृष्णा के कोई भी सदुपयोग नहीं करेगा, तो वो निश्चित रूप से पाप कर्म करेगा। मैं बस रिक्वेस्ट यही कर रहा हूं कि आप पाप कर्म मत कीजिए, आप सबका सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग करना इतना मुश्किल नहीं है। सदुपयोग करने के लिए बस और बस आपको अ, 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 भगवान का नाम जपना है, भगवान के बारे में सबसे पहले भगवान के बारे में श्रवण करना है, सुनना सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। भगवान के बारे में चाहे अगर कुछ भी नहीं कर पाते हो, अगर मैं जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कोई पालन नहीं कर पाते हो, फिर भी सुनिए। क्या होता है कि श्रवण करने 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 से हमें गलती का अनुभूति होता है। जब शुद्ध को सुनेंगे, धीरे 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 गलती का अनुभूति होगा, फिर सही काम करें। सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या कीजिए, धीरे धीरे चैंटिंग कीजिए, बाकी जो भी जिस प्रकार का भी अनर्थ है वो धीरे धीरे निकालिए, आज्ञा पालन कीजिए, सब कुछ, सब सारा कुछ शुद्ध हो जाएगा। और आपको अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको विशेष बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत ही सामान्य बनने की आवश्यकता है। बहुत ही सामान्य। क्या करना है? बस जो बोल रहे हैं सो कर लेते हैं। हमको ज्यादा कुछ आता नहीं। बोल रहे हैं ना, बोले थे ये करना, ठीक है हम कर दिए, बस खत्म। यही है परफेक्शन, यही है शुद्धता।
और इसी से जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। बताइए, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए समझने के प्रयास को बढ़ाते रहेंगे और करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बताएं, नहीं तो फिर कंटिन्यू करेंगे। यस, हिमांशी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद की जय नाम सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास दादा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। रियली सॉरी, लास्ट में डिस्टरबेंस हो गया, बट पता नहीं नेटवर्क ही चलना बंद हो गया। रियली सॉरी। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा हो प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा। यस, आज बहुत स्ट्रॉन्ग विषय पे बात हुई है ना? हुई है ना? हरे कृष्णा। समझ में आया सभी को? समझ में आया? हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, निसंकोच बताइए। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट समरी में नहीं लेने हैं, आप पूछ लीजिएगा कौन कौन टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा डर लगता है बाहरी लोगों के लिए, थोड़ा डर लगता है। वो देखिए, वो लोग बेचारे समरी पढ़ते हैं, अब जोर जोर से उनको जगा दीजिएगा, वो सोचेंगे क्या हो रहा है। पर कभी कभी डाल देना चाहिए, है ना? थोड़ा सा डर तो लगता है, पर थोड़ा दवाई तो देना चाहिए है। तुमसे पूरा एक बोतल नहीं पिया जाएगा, तुम 2 चम्मच पी लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पर क्या करें, देखिए क्या है ना, मेरा कार्य यही है कि हम सभी को सत्य बताएं, है ना? मेरा कार्य यही है। हम झूठ बोलेंगे तो बाकी लोग झूठ ही रहा है, हम भी झूठी बोल रहे हैं। बेचारा सब कोई पहले ही संघर्ष कर रहा है, अभी और हम भी अत्याचार कर ले, हैं? हम और मूर्ख बना ले सभी को। नहीं, हम नहीं करेंगे। बाकी लोगों को मूर्ख बनाने दीजिए, बाकी लोगों को धोखा देने दीजिए। मेरा काम धोखा देना नहीं है, ठीक है? यस, इसीलिए थोड़ा क्या करें, बात यही है, बात आप लोगों की नहीं है, बात जन सामान्य की है। जन सामान्य सच में बिना संशय सबको ही स्लीपिंग मोड पे, अरे जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, अरे कोई बात क्या नहीं, कोई बात क्या नहीं। सत्य को देखिए ना, सत्य को स्वीकारिए ना, जो सत्य है वो स्वीकारिए, झूठ को मत स्वीकारिए। सब ऐसा है,
जो हो रहा है होने दो। नहीं, हम वो नहीं स्वीकारेंगे। पूरी दुनिया तो कर ही रही है, हम भी वही करें, हम नहीं करेंगे। ठीक है, नो ऑडियो। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है? हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, ठीक है, ठीक है। श्रीषा माता जी ऐसा मत कीजिए। श्रीषा माता जी है ना, बहुत ही डेडिकेशन से कार्य करती है। मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, ओके, मैं मेरा नेटवर्क भी खराब कर दिया। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। चलिए ठीक है, मैं ऐसी फनी मोड पे बोल रहा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। पूछे पूछे, डरिए मत। कुछ पूछना रह गया, कुछ बताना रह गया? हाँ, यस। ऋचा माता जी, आप अपनी जिज्ञासा का पिटारा बॉक्स खोलिएगा। नहीं, आज छुट्टी पे है, ये पिटारा बॉक्स खुल जाएगा। है? बाकी लोग कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो आप सभी के बिहाफ पे पूछ लेती है ना। किन्हीं और को कुछ पूछना है? अरे पूछ लीजिए। आज नहीं है, ऐसा कैसे? तो गलत बात है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कोई नहीं है? दान के बारे में जानना है? गुरु जी इफ यू सो विश, हम दान के बारे में देखिए, हम बता रहे थे ना। श्रीषा माता जी देखिए एकदम डेडिकेटेड। दान के बारे में सीसी क्लास के हाइलाइट्स जान सकते हैं। इफ नॉट नाउ आई वुड surely ट्राई टू वॉच वीडियो वंस अपलोडेड। देखिए बस इतना ही बात है कि आप हर किसी को दान मत दीजिए। देखिए क्या है, आ, आ, कोई भी आ, आज मैंने अनुभव किया, मैं कहीं गया हुआ था, ठीक है, तो मैंने अनुभव किया और मैं वही बात को बता रहा था कि कोई अधिकार से बोल रहा है कि हमको 10 रुपए दे दो या 100 रुपए दे दो। देखिए मैं एकदम, हाँ, इसको थोड़ा और प्रिसाइजली बता दूं, ये 99% टाइम गलत होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हर बार ही गलत होगा। ये दान है ही नहीं, ये भक्ति है ही नहीं, ये शुद्धता है ही नहीं। 99% टाइम ये गलती है, परंतु 1% अपवाद। तो क्या है कि अगर कोई भी आपसे अधिकार से मांगता हो कि हमको इतना दान चाहिए, ठीक है, तो वो दान नहीं है, वो आप गलत ही काम कर रहे हैं, है ना। हाँ, ठीक है, मैं बोल देता हूँ, पाप कर्म कर रहे हैं आप दान नहीं कर रहे, आप पाप कर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब 1% क्या अपवाद है कि कोई कृष्णा के प्रेम में, कोई कृष्णा की सेवा में लीन हो और उसका कुछ धन कम रह गया हो कि सेवा नहीं कर पा रहा है, और आपको देखिए निवेदन करने के स्तर से थोड़ा बढ़ करके आपको थोड़ा सा आदेश सा दे रहा हो, तो वो एक अपवाद हो सकता है। पर वो भी मालूम है क्या, वो भी बहुत ही बिरला होगा कि कोई आपको आदेश देगा। वो भी जो भक्त होते हैं ना, वो बहुत ही विनम्र स्वभाव से प्रार्थना करते हैं, प्लीज मान जाइए, कृपया मान जाइए, कृपया दे दीजिए, है ना। तो देखिए क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सभी को दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दान देंगे तो अनर्थ निकलेगा। न से दान कृष्णा को सब कुछ दे देना चाहिए। जिस प्रकार से एक छोटे बालक को, नन्हे बालक को अगर कोई धन उसके पास आ जाए तो सब कुछ अपने पिता को दे देना चाहिए। अब पिता जाने उसका क्या करना है ना। हाँ, ठीक इसी प्रकार से न सिर्फ धन, परंतु हमारा जो कुछ है सब कुछ कृष्णा को दे दीजिए। कृष्णा भी भगवत गीता में यही बताते हैं, सब कुछ दे दीजिए। ठीक है, अभी क्या है, हमारा देने का हृदय हो नहीं रहा है, सब कुछ देने का हृदय नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट कीजिए। हैं? इसीलिए बोलते हैं एकादशी पे कुछ तो दान कीजिए, कुछ तो कीजिए, ज्यादा मत कीजिए, कुछ कीजिए, पर जीरो नहीं, जीरो नहीं। हम बोले कि हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, अभी ये जीरो मत कीजिए। ठीक इसी प्रकार से कार्य कीजिए, हमेशा काम कीजिए। आपको बहुत सारा काम करने का हृदय नहीं हो रहा है, थोड़ा कीजिए। जब तक आपका पूर्ण रूप से हर पल भगवान के लिए काम नहीं करोगे, तब तक आप भगवान के धाम जा ही नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। भगवान के धाम जाना मतलब भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ पे भी सेवा कीजिएगा, तब तो भगवान की सेवा कीजिएगा ना भगवत धाम जा करके। अब यहाँ पे हैं, भगवान की सेवा कर नहीं रहे,
भगवान के कार्य में आप सहयोग कर नहीं रहे हैं। अब बोलते हैं भगवत धाम जाना है, क्यों? वहां जाकर के क्यों क्यों सेवा कीजिएगा? यहाँ पे तो कर नहीं रहो, है ना? तो यही है, दान हम लोगों को गलत लोगों को नहीं देना चाहिए, ठीक है? परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि दान देना ही नहीं चाहिए, निश्चित रूप से देना चाहिए, ठीक है? जो आपको भगवत गीता के अनुसार दान की मापदंडों के अनुसार दिखाई दे, उसको बिल्कुल दान देना चाहिए। परंतु आपको कहीं मंदिर में भी कोई ऐसे लोग दिख जाए, जो आपको अधिकार से बोले, इतना दान दो, इतना पैसा निकालो, इतना तो देना पड़ेगा, इतना तो देना चाहिए, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है। अगर उनसे पूछा भी जाएगा कितना दान दें, तो वो हाथ जोड़ करके या विनम्र भाव से या अ अ बहुत ही हम्बल तरीके से वो बोलेंगे, अगर आप इतना दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्या आप इतना दे सकते हैं? क्या आप इतना प्लीज़ दे दीजिएगा, है ना? तो अगर कोई माँगेगा तो वो भी वहाँ पे भी विनम्रता दिखाई देगी, क्योंकि भगवत गीता में कृष्णा ने एक गुण बताया विनम्रता। अब इसका अपवाद है ना बहुत, बहुत, बहुत रेयर ही हो सकता है, बहुत रेयर हो सकता है। अब एक अपवाद आपको दिखाऊँ जैसे, बहुत ही रेयर अपवाद, और ऐसा मिलना एकदम असंभव सी बात है, परंतु अब देखिए अगर अपवाद देखना ही चाहेंगे तो लीजिए देखिए। क्या है, कोई एक गाय है, गौशाला है, और गाय के गौशाला के स्वामी को मालूम है कि अगर चारा नहीं मिलेगा ना तो आज गाय मर जाएगी, आज ही गाय मर जाएगी, है ना? तो थोड़ा वो अधिकार से बोल सकता है, ठीक है? ये अधिकार तो कभी जताएँगे नहीं, परंतु अब जब ऐसी परिस्थिति आई, हो सकता है जता दें, और वो सही भी, ठीक है? वो बहुत बहुत रेयर अपवाद है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमको आज ही पता चल जाएगा और अभी का अभी दे दीजिए, है ना? और वहाँ पे भी थोड़ा रिक्वेस्ट मोड पे भगवत भक्त होंगे तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, है ना? ये, ठीक है? तो ये एक एनोमली है, अ एक विषमता है, एक गड़बड़ी है जो पाया गया। परंतु कोई कोई अगर इस प्रकार से अ एकदम गलत है। मैंने बस एक बार पढ़ा रेड लाइट और एकदम गलत है। मेरी एक जिज्ञासा, अगर आपकी इच्छा हो तो, जब रेड लाइट पर रुकते हैं तो किन्नर समाज के हैं, वो पैसा माँगते हैं, और ऐसा नहीं करते तो सिर्फ रेड लाइट पर ही माँगते हैं। वो ट्रेन में भी माँगते हैं ज़बरदस्ती, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हुँ। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल बोलिए कि हमको गुरु का आदेश नहीं है, हमको गुरु का आदेश नहीं है, हम नहीं दे पाएँगे, ठीक है? ना ही मेरे पास अभी है भी। है, देखिए अगर आपके पास सपोज़ करें आपके पास 100 करोड़ जेब में रखा हुआ है, तो आपका धन है क्या वो? आपका धन है, आपके जेब में रखा हुआ है। 100 करोड़ रुपए आप लेकर के चल रहे हैं, कोई लेकर के नहीं चल सकता 100 करोड़, परंतु मान लिया 100 करोड़ आप जेब में लेकर के चल रहे हैं, और रेड लाइट पे आप खड़े हुए हैं, कोई भी आया, आपसे बोला धन दे दो, आपका धन है क्या वो? आपका है। कृष्णा का है, कृष्णा के लिए उपयोग कीजिए। आप चोरी करते हैं अगर आप कृष्णा का धन किसी और के लिए उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ लोग बोल सकते हैं, प्रभु जी देखो फिर तो है ना किन्नर को मर जाना चाहिए, भूखे मर जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप समझिए, जो लोग निम्न अवस्था में वो तो करेंगे ना ये सब कुछ। जिनको उच्चतम लक्ष्य पता है कि कृष्णा की सेवा करनी है, वो तो कृष्णा की सेवा करेंगे। जिनको पता ही नहीं है किस-किस की सेवा करनी है, हाँ, सॉरी, जिनको पता ही नहीं है किसकी सेवा करनी है, वो अन्य-अन्य लोगों की सेवा करेंगे। किसी-किसी की सेवा करेंगे। हैं? गाली देने लगते हैं। नहीं, नहीं, गाली आप साइड हो जाइए ना, आप हाथ जोड़िए, आप विनम्र रूप से हाथ जोड़िए, आप चल दीजिए, और उनका गाली देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई गाली दे रहा हो, कोई कुछ बुरा बोल रहा, एक बात बताइए, कोई गाली दे रहा हो, तो आप क्या कृष्णा का धन किसी और को दे दीजिएगा? अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और वो बोलता है दे दो, ये आप लोगों को मालूम है ना, अगर सपोज़ करें किसी के बच्चा हो जाता है, बच्चा जन्म लेता है, ठीक है? तो ऐसे किन्नर बहुत सारे घर में भी आते हैं, है ना? और उस समय वो कम डिमांड नहीं करते हैं, 5-10 हज़ार, 20 हज़ार भी माँग लेते हैं। करते हैं ना? मालूम है ना? येस, नो? हैं? 5-10 हज़ार, 20 हज़ार भी माँग लेते हैं। माँगते हैं? येस? एक बात बताइए, उस समय आप 20 हज़ार रुपए दे दीजिए, नहीं तो वो गाली देंगे। हैं? 20 हज़ार उठा के दे दीजिएगा। अरे क्या है? अगर वो आ भी जाए तो हाथ जोड़ करके बस इतना निवेदन कीजिए कि हम नहीं दे पाएँगे क्योंकि हमें गुरु का आदेश नहीं है। हमें गुरु का आदेश नहीं है। हमको बस यही आदेश है कि हमको कृष्ण के कार्य के लिए इस्तेमाल करना है।
मेरे पास ऐसे भी नहीं है, परंतु हाँ, मुझे बस कृष्णा के कार्य के लिए इस्तेमाल करना है। भगवान के काम के लिए हम बस इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको आदेश ही नहीं है। बस आपको बस यही लाइन बोलते रहनी है, हमको आदेश ही नहीं है। अगर वो गाली भी दे रहा है तो देने दीजिए। कोई कुछ भी कर रहा है, करने दीजिए। आप क्या सब कुछ अपनी संपत्ति उठा के दे दीजिएगा क्योंकि वो गाली दे रहा है, क्योंकि वो कुछ भी कर रहा है। आप नहीं दे सकते। आप नहीं दे सकते, वो आपकी संपत्ति नहीं है, आपका धन नहीं है, नहीं है आपका। हमको यही तो समझना पड़ेगा। ये धन कृष्णा का है। हमको थोड़ा-सा इसलिए दिया गया है ताकि हम अपना जीवन व्यापन कर पाएँ, परंतु हमें अधिक से अधिक धन कृष्णा के ही लिए लगाना चाहिए। कृष्णा के कार्य में लगाना चाहिए। ये धन मेरा नहीं है, ना तो ये शरीर मेरा है। ये जो 24 घंटे मुझे दिए गए, ये कृष्णा ने दिए हैं, कृष्णा की सेवा के लिए दिए हैं। हम कृष्णा की सेवा नहीं कर रहे हैं, उसलिए इस भौतिक जगत में सड़ है, उसलिए इस पेन बॉक्स में है, उसलिए कष्ट की अवस्था में। हुँ? फिर घर वाले बोलते हैं कि बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। देखिए, अब क्या है, घर वालों को बोलिए कि इनको कभी भी हम सैटिस्फाई तो नहीं कर पाएँगे और ठीक है, अ अ आप वहाँ से निकलने का कोशिश कीजिए, ठीक है? आप उनको समझाइए। हम लोगों का ऐसा सोच है, मानसिकता। देखिए, भगवत भक्त पे कभी किसी देवी-देवता का भी प्रकोप नहीं होता, कभी नहीं होता। किसी देवी-देवता का कभी प्रकोप नहीं होता। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, कोई अगर निश्चित रूप से, शुद्ध रूप से भगवत भक्ति करता हो, आदेश अनुसार करता हो और कोई देवी-देवता के व्रत को पहले करता हो जो अब नहीं भी कर रहा है, तो भी उन पे कोई भी हानि होगी ही नहीं। नहीं तो कोई भी अगर पहले कोई व्रत चलता था, अब नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका कुछ ना कुछ विपत्ति होता है, होता है। अब भगवत भक्त बन जाइए, आप पे कोई नियम नहीं लगता, लगेगा ही नहीं। इसीलिए तो बोलते हैं, आप कितने को प्रसन्न कर दीजिएगा? यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि 1 आ गया, 2 आ गया, अगर 100 आ जाएँगे तो 100 को प्रसन्न कर दीजिएगा। ऐसे किन्नर वाले 1 लोग आ गए, आपने 20,000 रुपए दे दिया, घर में बच्चा हुआ, आपने 20,000 रुपए दे दिया। दूसरा किन्नर वाले फिर से आ गए, बोले वो कोई और था, हमको दीजिए, हम तो यहीं पे रहते हैं। उसको फिर से दे दीजिएगा, फिर तीसरे आ जाएँगे। किसको प्रसन्न कीजिएगा? कब तक कीजिएगा? नहीं कर सकते। हुँ? हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे मंदिर में बुक दे रहे थे जबरदस्ती एक भक्त। हाँ, बिल्कुल नहीं लेंगे हम, बिल्कुल नहीं लेंगे। और ये बुक लेना एकदम एकदम गलत है। वो तो देखिए क्या है, छोटे से बच्चे ने किसी ने लिया, तो वो अज्ञानता में ले लिया, मैं ये स्वीकारूँगा। परंतु ये बुक लेना शिल प्रभुपाद की बुक है और शिल प्रभुपाद की बुक दे नहीं रहे हैं और हम ले रहे हैं, तो ये एकदम गलत है। ये अपराध की श्रेणी में है, अपराध है, शिल प्रभुपाद के प्रति अपराध है। आप जान रहे हो कि शिल प्रभुपाद की बातें नहीं करते हैं और शिल प्रभुपाद की बुक एकदम गलत है। ठीक है? गुरुजी, मैं तो नहीं डरती, मैं उन्हें जवाब दे देती हूँ। उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए। नहीं, ज़्यादा देखिए क्या है, उनको आपको कोई उनसे जीतना थोड़ी ना है। आपको उनसे जीतना नहीं है। उनको बस इतना पता चल जाना चाहिए कि ये नहीं देगा। ये मेरा कस्टमर नहीं है, खत्म। ये मेरा कस्टमर नहीं है। उनका एक बिज़नेस सा बना लिया है। ठीक है, देखिए क्या है, विसंगतियाँ होती है, परंतु विसंगतियाँ होते हुए भी काम करते हैं ना। ऐसा है क्या कि सारे किन्नर वाले लोग बस माँग कर ही के घर चलाते हैं? कोई कार्य करके घर नहीं चला सकता? ऐसा होता है क्या? कोई काम नहीं मिलता, ऐसा होता है क्या? हाँ? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है? और अगर माँगना ही है, तो आप एक संगठन क्यों नहीं बनाते? और संगठन बना करके सबका लाभ क्यों नहीं करते? हमें क्या मालूम कि आप उस धन का क्या कर रहे हैं, है ना? तो अगर किसी की मदद भी करनी हो तो ऐसे संगठन में होनी चाहिए ना। अगर हम किसी भी ऐसे को ही देने लग गए, तो हमें क्या पता किसको जा रहा है, क्यों जा रहा है? अगर देखिए सीधी-सी बात है, अगर आपसे कोई भी कभी भी धन ले रहा है और उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो आप दुरुपयोग के भागी हैं। अगर आपने ₹10 दान दिया और ₹7 तो उपयोग हुआ और ₹3 दुरुपयोग हुआ, तो ₹3 का जो दुरुपयोग हुआ वो आप ही के कारण हुआ क्योंकि आपने ही दान दिया। इसीलिए भगवत गीता में बोला गया, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह।
बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से। इसीलिए बोला गया। आप चेक कीजिए ना। प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो कुछ भी बोल सकते हैं। हम गुरु के आदेश के बारे में बताया है। गुरु के आदेश, या फिर बस इतना ही बोले ना, गुरु का भी नाम क्यों लेते हैं? आप बोलिए हमको आदेश नहीं मिला है, हमको ऊपर से आदेश मिलता है, हमको आदेश नहीं मिला है किसी को भी धन दान देने से, है ना? हमको ऊपर से आदेश मिलता है। नहीं, आपको गुरु का नाम नहीं लेना है, मत लीजिए। ठीक है? गुरु के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, फिर टॉलरेट नहीं कर सकते हम। हाँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुरु के बारे में कुछ कोई बोल सकता है, तो आप बस इतना बोलिए कि हमको ऊपर से आदेश मिला है ना? कोई है जो हमको आदेश देता है। ठीक है? हम उन्हीं के आदेश पे काम करते हैं। कोई है जो हमको आदेश देता है, हम उन्हीं के आदेश पे काम करते हैं। घर परिवार के सामने में भी गुरु बोलते हुए लगेगा कि गुरु की बात बोल रहे हैं। हाँ, आप बस इतना बोलिए, कोई है जो हमें आदेश देता है, हम उसी के आदेश पे काम करते हैं। हमको आदेश दिया नहीं है, इसलिए हम दे नहीं सकते, है ना? हाँ, ठीक है। और कुछ भी बोल दीजिए, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है? अ, इसमें राधा रानी महारानी का नाम गलती से मत लीजिएगा, ठीक है? राधे राधे मत बोलिएगा, ठीक है? प्लीज समझिए, हमको उनके फॉल्स ईगो को हर्ट नहीं करना, ठीक है? हमको किसी के फॉल्स ईगो को हर्ट नहीं करना। हाँ, ये सब बोलते हुए एक बात बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। रुक जाइए, आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिए। अगर आप फंस ही जा रहे हैं, जैसे बहुत बार पुलिस का केस हो जाता है और पुलिस को अगर घूस नहीं खिलाएं तो हमारा जीवन पे आफत हो जाएगा, या फिर टीटी बहुत बार पकड़ लेता है ना, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, है ना? तो बहुत बार क्या होता है कि हम कभी कभी हमको जाना पड़ गया, हम विदाउट टिकट, अभी अभी कोई रिलेटिव कहीं से, हाँ, कोई ट्रेन पे चढ़ने वाले, और हुआ क्या कि लास्ट मोमेंट पे वो ट्रेन पे चढ़ रहे, तो उनके साथ जो गया वो प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया। अब कोई टीटी पकड़ ले, तो ठीक है, फाइन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं बोल सकते हमको ऊपर से आदेश है, ठीक है? हमको प्रैक्टिकली ये भी देखना है कि हमको अपनी जान भी बचानी है। जान बचाना मतलब नॉट नॉट एग्जैक्टली कोई गले पे चाकू ही लिया हुआ है, परंतु हमें इस प्रकार के संकट से बचना है कि हम कहीं बहुत बड़े संकट में ना फंस जाएं। तो यथासंभव बिल्कुल भी नहीं देना है, परंतु अगर ये प्रेस्क्राइब ड्यूटी जैसा बन जाए कि हमको देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हम पुलिस के चक्कर से बच सकते हैं, तभी जाकर के हम टीटी के चक्कर से बच सकते हैं, तभी जाकर के हम कोई भी एक एक अथॉरिटी के चक्कर से बच सकते हैं। नहीं तो हम फंस जाएंगे, है ना? तब देना ही पड़ेगा, तब देना ही पड़ेगा, है ना? ठीक है? आप उसको फिर प्रेस्क्राइब ड्यूटी जानिए, ये हमारा निर्धारित कर्तव्य था, देना ही पड़ेगा, ठीक है? यस, इज दैट क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर? हम्म, हरे कृष्णा। यस, बाकियों को क्लियर हुआ ना? हाँ, तो बहुत बार होता है, बहुत बार होता है, पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं, है ना? हाँ, हाँ, कि अभी गाड़ी चला रहे हैं, अभी बोले कि हम नहीं देंगे, हमको ऊपर से आदेश है। वो बोलेंगे हम गाड़ी जब्त करके हम डाल देंगे उसमें, है ना? पुलिस थाने ले जाएंगे। अब आपका परेशानी और बढ़ जाएगा। आप भगवत भक्ति करना है कि आपको झगड़ा करना है? ठीक है? अगर आपका प्रिस्क्राइब ड्यूटी के करने में अवरोधक आ जाए, तो वो भी आपका प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अगर सपोज करें, हाँ, 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 हाँ। जैसे मोबाइल मोबाइल नेटवर्क से हम लोग अभी कनेक्टेड है ना? हाँ। अब सपोज करें कि ये नेटवर्क ही खराब है, ठीक है? वैसे ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये एग्जांपल गलत है। अ, अ, मैं नहीं चाहता कि ऐसा होए। अ, परंतु ऐसा हो ही गया कि अगर नेटवर्क ही खराब है और मेरे को अभी इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन, वो क्या वाईफाई वाला इंटरनेट लगवाना है, ठीक है? तो वो भी मेरे लिए प्रेस्क्राइब ड्यूटी हो जाएगा। वो मेरे लिए प्रेस्क्राइब ड्यूटी हो जाएगा कि हमको इंटरनेट लगवाना पड़ेगा, नहीं तो क्लास कंडक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है? प्रयास यही होना चाहिए कि हमको बाकी अ, अ, खराब पैसा पैसा व्यर्थ ना करें, परंतु अगर वो नेसेसरी ही है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा काम रुकेगा। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, फिर कीजिए। अगर वो करके ही काम होगा तो बिल्कुल कीजिए। ठीक है? हुँ?
यस, इनफैक्ट मैं भी वो प्रैक्टिस करने का कोशिश करता हूँ। मैं भी इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहा हूँ। अभी इतना समय अगर लिया होता तो उतना पैसा खर्च होता। अभी उतना पैसा बचा है कृष्ण की सेवा में लगाएँगे। अगर उतना पैसा बचा है तो हम कृष्ण की सेवा में लगाएँगे। हम क्यों हम हमको ₹1 भी व्यर्थ खर्चा नहीं करना। क्यों करना है? आपको जो ज़रूरत है वो बिल्कुल लीजिए, परंतु ज़रूरत के बाहर कुछ भी मत लीजिए। ठीक है? ज़रूरत के बाहर कोई खर्चा मत कीजिए और किसी गलत व्यक्ति को दान मत कीजिए। दान बिल्कुल करना है, हमेशा करना है, परंतु सही सही व्यक्ति को और सही पर्पस के लिए। हमेशा कीजिए। ठीक है? ना सिर्फ दान कीजिए, सब कुछ दे दीजिए, सर्वस्व दे दीजिए। सब कुछ कृष्णा को दीजिए। दीजिए। यस, सब कुछ कृष्णा को दे दीजिए। जैसे ही हम कृष्णा को सब कुछ दे देंगे, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। जब तक हम कृष्णा को सब कुछ नहीं दे रहे हैं ना, तभी तक कष्ट है। जब हमने सब कुछ कृष्णा को दे दिया तो पेन बॉक्स खत्म। फिर कृष्णा जाने। और जब कृष्णा ही देखेंगे तो कृष्णा क्या बोलते हैं? जो आपको जरूरत होती है वो मैं प्रदान करता हूँ, जो आपके पास है वो रक्षा करता हूँ। तो आपको जो भी जरूरत होगी वो प्रदान करेंगे। आपको चाहिए भगवत धाम जाना है, वो प्रदान कर देंगे। आपको और कुछ चाहिए, वो प्रदान कर देंगे। है ना? हाँ। तो कृष्णा से मांगिए मत, कृष्णा से मांगिए मत, कृष्णा को दीजिए। कृष्णा से लीजिए मत, कृष्णा के लिए कीजिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बहुत अच्छा था। क्या? कृष्णा से लीजिए मत, कृष्णा को दीजिए। कृष्णा से मांगिए मत, कृष्णा के लिए कीजिए। हाँ, ठीक है? यस, सही बात है ना? है? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अश्लीषा माता जी, लास्ट मिनट क्वेश्चन। गुरु जी, ब्लड डोनेशन के बारे में भी आपका आदेश जान सकते हैं किसी दिन प्लीज? ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।